हेलो दोस्तों। हाउ टू एंड व्हाट इज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि शुड यू जॉइन एक्सेंचर एंड लाइफ एट एक्सेंचर एज एन यूआई डेवलपर फॉर 3 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो चलिए देखते कि एग्जैक्टली एक्सेंचर को हम ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके एडवांटेजेस क्या है ज्वाइन करने की, उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम एक एडवांटेज देखें तो गुड सैलरी है। तो अभी 2021 में अगर आप एक्सेंचर में स्विच करते हो तो आपको वेरी गुड सैलरी हाइक मिल सकती है। यानी मोस्टली अभी देखोगे रिसेंटली तो 100% या फिर मोर देन 100%, 80% तक भी ये हाइक एक्सेंचर प्रोवाइड कर रही है। तो इसके हिसाब से आप इजीली एक्सेंचर को इस तरीके से देख सकते हो कि वो प्रॉपर से हाइक दे रही है और आपको बेनिफिट्स भी उसका होगा। तो ये एक एडवांटेज है। उसके बाद दूसरा जो एडवांटेज है वो है ज्वाइनिंग बोनस। तो एक्सेंचर एक ऐसी कंपनी है जो ज्वाइनिंग बोनस भी प्रोवाइड करती है। और ये ऐसे बाकी कंपनी जैसा नहीं है कि बाकी कंपनीज कैसे होती है कि अगर आप अर्ली ज्वाइन करोगे यानी आज 10 दिनों में 15 दिनों में ज्वाइन करोगे तो ही आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा। ऐसे कुछ नहीं है। यहाँ पे एक्सेंचर में आप डायरेक्टली ज्वाइनिंग बोनस आपको ऑफर किया जाता है। यानी 3 महीने का आपका नोटिस पीरियड होता है और आप 3 महीने में ज्वाइन करते हो तभी भी आपको ज्वाइनिंग बोनस दिया जाता है। तो ये एक वेरी प्लस पॉइंट है। और ज्वाइनिंग बोनस भी कम नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा देते हैं। यानी अराउंड 2-3 लाख के ऊपर भी वो ज्वाइनिंग बोनस देते हैं। डिपेंड करता है वो, यानी 3 to 4 years पे एक्सपीरियंस के पर्सनस को। तो उसके बाद तीसरी चीज़ देखेंगे तो आपको देखेंगे बाई आउट ऑप्शन। बाई आउट ऑप्शन में आप देखोगे तो बाई आउट ऑप्शन यानी वो प्रोवाइड करते हैं एक्सेंचर वाले। मोस्ट कंपनीज कैसे करते हैं कि दूसरी कंपनी अगर अर्ली रिलीज देना चाहते हैं लेकिन कुछ पैसे लेते हैं या फिर कुछ उनको पेनल्टी देनी पड़ती है या फिर पैसे देने पड़ते हैं तभी वो अर्ली रिलीज कर सकते हैं। तो बाय आउट करने के लिए ट्राई करते हैं कंपनीज। तो एक्सेंचर बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आपको ऑफर लेटर सेंड करेगी तभी आपको एक बाय आउट ऑप्शन का एक फॉर्म भेजेगी। तो आप कैसे कर सकते हैं, अगर आप अर्ली रिलीज चाहते हैं या फिर रिलीज़ के लिए आपको कुछ पैसे दे के रिलीज़ होना है तो आप बाय आउट का ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये एक प्लस एडवांटेजेस है। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है मोस्टली, क्योंकि 3 महीने का जो नोटिस पीरियड मैक्सिमम भी आराम से एक्सेंचर एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है कि 2021 में आप देखोगे तो वर्क फ्रॉम होम सब लोग काम कर रहे हैं। तो वर्क फ्रॉम होम का रियम्बर्समेंट वो दे रहे हैं, यानी अराउंड 18,000 का वो रियम्बर्समेंट दे रहे हैं। उसमें आप कुछ जो भी चाहिए वो ले सकते हैं। यानी आपको उसके हिसाब से सोचे उनको ऑनलाइन पेमेंट का बिल सबमिट करना है और आपको सारे पैसे आपके अकाउंट पे सैलरी में के टाइम क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही मेजर प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें से आप कुछ भी खरीद सकते हो जो ऑफिस के रिलेटेड चाहिए वो ले सकते हो। वो एक एडवांटेज है। उसके बाद थर्ड जो है कि आपको ना प्रॉपर टाइम मिलता है लर्न करने के लिए, क्योंकि इनका प्रोसेस थोड़ा स्लो है। वो एक डिसएडवांटेज है, फिर भी आपको लर्न करने के लिए टाइम मिलता है, न्यू टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करने के लिए उनके पोर्टल से। वहाँ पे आप नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी उस पर काम कर सकते हो, देख सकते हो, सीख सकते हो। उनके पोर्टल पे बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है, तो वो देख सकते हो नई नई चीज़ें। तो वो एक एडवांटेज है जो इसके आपको एक एक्सेंचर को कंसिडर करने में प्लस पॉइंट देगा कि आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद अभी हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस। तो अभी देखा जाए तो डिसएडवांटेजेस के केस में सबसे पहले जो मेजर डिसएडवांटेज है तो वो है वेरी स्लो प्रोजेक्ट एलोकेशन प्रोसेस। यानी एक्सेंचर में जो प्रोजेक्ट का एलोकेशन है वो बहुत ही स्लो होता है। यानी यहाँ पे आप देखा जाए तो 2-3 महीने या फिर 1 महीना, मिनिमम 1 महीना तो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा नहीं। बाकी की कंपनीज में कैसा कि इमीडिएटली आपको स्टार्टिंग के प्रोसेस होने के बाद प्रोजेक्ट एलोकेशन चालू हो जाता है। लेकिन इनका प्रोजेक्ट एलोकेशन प्रोसेस बहुत ही स्लो है, क्योंकि यहाँ पे बेंच पॉलिसी है। ये बेंच पॉलिसी की वजह से यानी ये बहुत ही बल्क में लोगों को हायर करते हैं, कंटिन्यूअसली लोगों को हायर करते रहते हैं। तो कंटिन्यूअसली उनके ड्राइव चालू रहते हैं, उनकी मंथली डेली बोले तो भी चलेगा। कंटिन्यूअसली इनकी रिक्रूटमेंट चालू रहती है और वो बहुत सारे बल्क में हायर करते हैं जिनको वो बेंच में रखते हैं ताकि वो प्रोजेक्ट आगे दिखा सके कि हमारे पास इतनी इतनी स्ट्रेंथ है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा उनके रिसोर्सेस है। इसके वजह से वहाँ पे बेंच पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए आपको प्रोजेक्ट बहुत जल्दी असाइन नहीं होता है। कभी कभी लगता है कि प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है तो बेंच पॉलिसी में स्टार्टिंग के थोड़े दिन 1 मंथ अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद में आपको फील हो जाएगा कि आप जो पूरा जो आपने पढ़ाई की थी इंटरव्यू के टाइम में, जितना भी नॉलेज गेन किया था वो सारा का सारा फेड आउट होने चालू हो जाता है। आपको अब फिर से लगने लगता है कि आपको कुछ आ नहीं रहा है। उसकी वजह से आपको वो एक डिसएडवांटेज है कि बेंच पॉलिसी है, वेरी स्लो प्रोजेक्ट एलोकेशन है। जो सबसे और तीसरी जो चीज़ है कि यहाँ पे कैसे होगा कि स्टार्टिंग में आप जब भी ज्वाइन करोगे तो आपको सबसे पहले कुछ ना कुछ तो प्रोजेक्ट या फिर क्लाइंट पे असाइन हो जाएंगे। आपको लगेगा कि प्रोजेक्ट असाइन हो गया
और ऐसा प्रोजेक्ट पे असाइन होने के बाद इमीडिएटली काम चालू होगा ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट टीम असाइन हो जाएगी, यानी क्लाइंट असाइन हो जाएगा, पर्टिकुलर जो भी क्लाइंट होगा उनकी फिर से अलग से स्लो प्रोसेस रहेगी, वो फिर से अलग से उनके अंदर से जो उनको स्किल से चाहिए वो लेंगे, या फिर कुछ भी होगा तो उनके हिसाब से वो लेंगे। और सिर्फ जब आप नाम के लिए उस प्रोजेक्ट में असाइंड हो, लेकिन आपको काम असाइन होगा, एलोकेट होगा, इसकी कुछ भी गारंटी नहीं है, तो वो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो ऐसे देखा जाए तो कैसे कि यहाँ पे मेजर जो चीज़ है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट स्लो है बहुत ही, एलोकेशन बेंच पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा है, इसकी वजह से इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और आपको प्रॉपर से वो लर्निंग के लिए टाइम मिलता है, लेकिन हर एक अभी वर्क फ्रॉम होम है, उस टाइम पे कैसे लोग घर पे है तो मेजरली टाइम पास करते हैं, या फिर कोई कोई पढ़ेगा, सब कुछ सब लोग तो नहीं पढ़ेंगे। इसके वजह से स्टार्टिंग में लगता है कि अच्छी चीज़ें मज़े करने को मिल रहा है, लेकिन बाद में वो थोड़ा थोड़ा आपका नॉलेज फेड आउट होना चालू हो जाता है। तो एक मेजर डिसएडवांटेज है। उसके बाद आप देखोगे अगर 2021 में एक्सेंचर को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, अगर मेरा ओपिनियन पूछोगे तो आप एक कंसिडर कर सकते हो कि अगर आप एक स्टेबल वैसे देख रहे हो, क्योंकि अगर आपको ऐसा चाहिए कि मान लो कि थोड़ा बहुत ही मैं कुछ खुद से भी कुछ करना चाहता हूँ, या फिर कुछ अलग से स्किल सेट्स सीखना चाहता हूँ, थोड़ा स्टेबल भी होना चाहिए, ज़्यादा भी एकदम से वर्कलोड नहीं आना चाहिए, उस केस में आप एक्सेंचर को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि सैलरी बेनिफिट्स अच्छे हैं, बाकी की बेनिफिट्स भी अच्छे हैं, बहुत सारे हाइक अच्छे मिल रहे हैं, ज्वाइनिंग बोनस मिल रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद कैसे कि आप थोड़ा काम में स्टार्टिंग में जब भी ज्वाइन होगे तो बाहर से कहीं पे भी आप स्विच करके आते हो, तो उस टाइम पे कैसे बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर होता है, उस केस से आते हो, तो आप उस केस की वजह से इसको कंसिडर कर सकते हो कि ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि हाँ, आपका नॉलेज अगर पिछली कंपनी में भी कुछ अच्छा नहीं था, आपने बहुत ही मेहनत करके कुछ सीख के इस कंपनी को ज्वाइन किया, या फिर इंटरव्यू देके यहाँ पे आए हो, तो उस केस में आपको इसको नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आके आपका नॉलेज कितना बढ़ेगा और कितना नहीं बढ़ेगा इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई हो सकता है कि यहाँ पे आपको बेंच में बहुत टाइम तक बैठना पड़े, फिर से प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद दूसरा प्रोजेक्ट एलोकेट होने में भी टाइम लग सकता है। इसकी वजह से वो टोटल डिपेंड करता है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं चाहिए। पर ये एक मेजर चीज़ है कि एक्सेंचर के ओवरव्यू के बारे में, कि आपको यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए 2021 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।